जय श्री कृष्णा। हम सुन रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अर्जुन भाव से। चलिए समझते हैं आज का ज्ञान। अभी तक हमने समझा जब अर्जुन अपने ही मोह में, दुख में परेशान खड़ा है, अपने ही शोक में घिरा जा रहा है और अपने मित्र श्री कृष्ण को अपना गुरु बनाता है, तब श्री कृष्ण एक सच्चे गुरु की तरह अपने शिष्य का मार्गदर्शन करते हैं, उसे जीवन के नियम समझाते हैं। चलिए हम भी समझते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जीवन कभी एक सा नहीं रहता। समय के साथ सब कुछ बदलता रहता है, परंतु क्यों? बचपन से लेकर बड़े होने तक हमारी सोच, हमारे अनुभव, हमारी परिस्थितियां बदलती रहती हैं और लगातार बदलती रहती हैं। क्यों? क्योंकि यही परिवर्तन जीवन का नियम है। ऐसा में नहीं वासुदेव कृष्ण समझा रहे हैं अर्जुन को। चलिए समझते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन जो पल पल आगे बढ़ रहा है, जैसे हम बालक से जवान होते हैं, जैसे हम बुढ़ापे की तरफ बढ़ते हैं, हम जीवन में कितने ही रूप बदलते हैं और प्रत्येक पल ये जीवन नष्ट हो रहा है जिसे हम समझना ही नहीं चाहते। प्रत्येक क्षण बदलाव है और यही बदलाव अर्थात यही परिवर्तन जीवन का नियम है। जिसने जन्म लिया है उसे मृत्यु तो आएगी ही, परंतु धैर्यवान व्यक्ति इसे परिवर्तन के मोह में नहीं फंसते। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हर क्षण जीवन एक नया रूप ले रहा है और पुराने रूप का विलय हो रहा है और यही है परिवर्तन, यही है जीवन की गति। सर्दी, गर्मी, सुख, दुख, ये सब परिवर्तन के ही रूप हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी, सुख, दुख, भूख, प्यास, ये सब इंद्रियों के संपर्क से उत्पन्न होते हैं। ये स्थायी नहीं हैं, ये आते हैं और चले जाते हैं। इनको सहन करना ही वीरता है। कृष्ण कहते हैं, हमारे जीवन की हर परिस्थिति क्षणिक है। जो इन परिवर्तनों को समभाव से सह ले वही स्थिर बुद्धि है। श्री कृष्ण अर्जुन से नहीं, हमसे भी कह रहे हैं कि हे अर्जुन, हे आज के अर्जुन, अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि दुख, सुख, हानि, लाभ, जय, पराजय सबको एक ही भाव से देख सको। क्योंकि अगर सुख में डूब गए तो दुख में टूट जाओगे और अगर हानि में हार मान ली तो फिर लाभ में भी डरते ही रहोगे। इसलिए आवश्यक है एक सम, शांत मन जो जीवन के परिवर्तन को सहजता से स्वीकार करे। परिवर्तन कोई शत्रु नहीं बल्कि जीवन का सबसे सुंदर सत्य है। जय श्री कृष्ण।